सीता स्वयंवर बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। इसमें संदेश है कि किसी भी कार्य को अभिमान के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा स्वयं करते हैं, इसीलिए श्री राम पर ही भरोसा रख करके श्री जनक ने अपनी प्रतिज्ञा की थी। आज मिथिला की पावन भूमि पर सीता स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। महाराज जनक के आमंत्रण पर पधारे राजागण एवं विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर को देखने की जिज्ञासा से पधारे श्री राम लक्ष्मण के समक्ष बंदीजन महाराज जनक के प्रण की घोषणा करते हैं कि बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहई हमो, भुजा उठाए विशाल। हे महिपालगण, हम अपनी भुजा उठा करके महाराज जनक जी का विशाल प्रण की घोषणा करते हैं कि जो शिव के कठोर धनुष को आज राज समाज में तोड़ेगा, तीनों लोकों के विजय के साथ ही श्री जानकी जी बिना विचार किए हठ पूर्वक उसे वरण करेंगी, क्योंकि रावण और बानासुर जैसे शूरमा इस कठोर धनुष को देखकर खिसक गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज जो तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी नहीं विचार बरही हटते ही। प्रण सुनते ही राजागण तमतमाकर कमर कस लिए और अपने अपने इष्ट देवों को नमन कर बारी बारी से बड़े ताव से पूरी ताकत के साथ धनुष को उठाने की चेष्टा करने लगे, लेकिन धनुष को टस से मस नहीं कर सके, तिल भर भी हिला नहीं सके। गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, अलगे उठावन टरई नटारा, डिग डिगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस तरह पतिव्रता नारी के मन को कामी पुरुष रच मात्र भी नहीं हिला सकते हैं, उसी प्रकार से इस धनुष को राजा महाराजा तिल भर भी हटा नहीं सके। यह देख करके महाराज जनक अत्यंत दुखी हुए और बोले कि आवजनी को माखे भटमानी, वीर विहीन महिम जानी, तज हुआस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि वैदेही विवाहु। लक्ष्मण जी वीर विहीन मही कहने पर तमतमा गए और बोले कि कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और यह धनुष जो है अगर श्री राम की आज्ञा हो त कमल नाल जिमी चाप चढ़ावं, अजो जन सत प्रमाण ले धावं। लेकिन प्रभु के संकेत करने पर बैठ गए। आगे जनक जी कहते हैं कि सुकृति जाय जौं
मन पनु परिहरऊ कुंवरे कुमार रहूं का करऊं। श्री जनक जी की अटल एवं हिमालय के समान अडिग प्रतिज्ञा को सुन करके महर्षि विश्वामित्र पुलकित हो जाते हैं। जनक जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। श्री राम के चरणों में गूढ़ स्नेह है। भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा स्वयं करते हैं। पिताजी श्री राम की शोभा को निहारते हुए कह रही हैं। ये तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नीके निरखी अनयन भर शोभा अपितुपन सुमरि बहुरी मन क्षोभा तात दारुण हठठानी असमुझत नहीं कछु लाभन हानि। सब संयोग देखते हुए और शुभ जान करके महर्षि विश्वामित्र बड़े प्रेम से और स्नेह से श्री राम से कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। हे राम शिव का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का परिताप मिटाओ, क्योंकि जनक जी आज बड़े संतप्त हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े चिंतित हैं। ये अतः इस धनुष को तोड़ करके जनक जी का संताप जो है मिटा दो। श्री राम चाप के समीप जाकर के क्या करते हैं कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाय धनुलीन्हा अलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा वीर सब ठाढ़े। अति ही क्षणम राम मध्य दनु तोड़ा अभरे भुवन भूमि घोर कठोरा। भयंकर आवाज हुई, धरती डोलने लगी, बाराह और कच्छप कलमलाने लगे। इस घोर ध्वनि को सुन करके श्री परशुराम जी दौड़ पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि काल कराल निर्पालन के धनु भंग सुने फरसालिए धाये। ये दौड़ पड़ते हैं और इनकी उपस्थिति होते ही वहां सभी लोग डर के मारे लुकाने लगते हैं, छिपने लगते हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सूरमा और बड़े बड़े वीर थे, वे इनको देख करके अपने अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम भी जोड़ करके प्रणाम करते हैं। परशुराम जी जनक जी से पूछते हैं कि कहु जड़ जनक धनुष कहि तोड़े। यह राजा ऋषि जनक जो बड़े ही ज्ञानी हैं, जिसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आज आवेश में आकर के परशुराम जी कहते हैं, रे जड़ जनक, यह धनुष किसने तोड़ा है? बोल, नहीं तो तुम्हारी पृथ्वी को मैं उल्टा दूंगा जहां तक तुम्हारा राज्य है। सभी शांत हैं, डरे हुए हैं, थरथरा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी परशुराम को उत्तर देने लगते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा आप क्यों बोलते हो? और परशुराम तथा लक्ष्मण के बीच कड़वा संवाद होने लगता है और स्थिति ऐसी आ जाती है कि श्री राम को हस्तक्षेप करना पड़ता है। स्थिति को संभालते हुए श्री राम ने कहा कि हे मुनिवर, मैंने धनुष तोड़ा है, मैं आपका अपराधी हूँ, मैं दोषी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए, इस बालक ने कुछ नहीं किया है। यह सुनते ही परशुराम जी अपने फरसा को लहराने लगे
लहराते हुए श्री राम को सम्रांगण में लड़ने के लिए ललकारने लगे कि तुम या तो राम कहना नाम छुड़ा लो या मुझसे लड़ो। कटु वचन भी कहे, अब शब्द की बौछार करने लगे। वहां जितने भी लोग थे सब डर गए कि यह स्थिति कैसी हो गई, अब यह स्थिति बिगड़ने वाली है। लेकिन श्री राम अपने अपने स्वभाव से, मधुर स्वभाव से एवं सुधा तुल्यवाणी से श्री परशुराम जी के दिल को जीत लिया तथा उनके चारों दोषों मद मोह क्रोध और भ्रम को हर लिए। क्योंकि उन्हें मद था कि यह पर फरसा जो है, इससे मैं समस्त क्षत्रिय को नाश किया हूँ, और मोह हो गया था इसी फरसा से और आवेश में थे वे। इसीलिए भगवान श्री राम ने इन चारों दोषों को जब हर लिया, भ्रम दूर हो गया, तो परशुराम की आंखें खुल गईं और उघरे पटल परुषधर मति के, और उन्होंने भगवान श्री राम को पहचान लिया। स्तुति करने लगे कि जय मद मोह कुह भ्रमहारी, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा मांगने लगे, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप तो परब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्षमा कर दीजिए। और इस तरह से परशुराम जी ने श्री राम को अपना धनुष सौंपकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या हेतु चले गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।